लड़की जिस दिन अमीर परिवार में वापस आई, दिन वो बहुत डरी सहमी हुई थी। बिल्कुल किसी मूर्ख की तरह व्यवहार कर रही थी। उसका ये रूप देखकर लालची नौकरानी को लगा कि ये लड़की तो बिल्कुल भोली भाली है, जिसे आसानी से दबाया जा सकता है। इसलिए रात को उसने जानबूझकर लड़की के लिए बहुत गर्म पानी से नहाने की तैयारी की, ताकि अपनी मालकिन के लिए इस नई लौटी असली बेटी को सबक सिखा सके। लेकिन अगले ही पल लड़की पूरी तरह बदली हुई नजर आई। असल में लड़की को बचपन में मानव तस्करों ने पहाड़ों में बेच दिया था, जहां उसे हर दिन अमानवीय यातनाएं सहनी पड़ती थी। जब उसे जबरदस्ती तस्कर के बेटे से शादी कराई जा रही थी, उसी रात उसकी दूसरी व्यक्तित्व शक्ति जाग गई। इसके बाद उसने एक ही झटके में पूरे तस्कर परिवार का अंत कर दिया। इसी कारण उसे जेल भेज दिया गया। जब लड़की जेल से बाहर आई, उसी दिन उसके असली माता पिता ने उसे ढूंढ लिया और लड़की उनके साथ अपने असली घर लौट आई। लेकिन घर की गोद ली हुई लड़की उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। इसलिए उसने चुपके से नौकरानी को लड़की को सबक सिखाने का आदेश दिया। उसे ये नहीं पता था कि हर रात ठीक 12 बजे लड़की की दूसरी व्यक्तित्व जाग जाती है और वो एक निर्दयी और निडर बदला लेने वाली रानी में बदल जाती है। लड़की के इस अचानक बदले रूप से दोनों नौकरानियां बुरी तरह डर गईं और उन्होंने सच्चाई बता दी कि ये सब गोद ली हुई लड़की के कहने पर किया गया था। उधर गोद ली हुई लड़की खुशी खुशी अपने कमरे में जा रही थी, लेकिन उसने देखा कि उसके बिस्तर पर एक मरी हुई मुर्गी रखी है। तभी उसने देखा कि लड़की कमरे के कोने में बैठी हुई है। उसका अंधेरा और डरावना चेहरा देखकर वो कांप उठी। वो मुड़कर भागना चाहती थी, लेकिन उसे जबरदस्ती खींच लिया गया। इसके बाद लड़की ने कैंची से उसके सारे बाल एक एक करके काट दिए। वो रात गोद ली हुई लड़की के लिए एक भयानक सपना बन गई। अगली सुबह उसने अपने भाई को लड़की से बदला लेने भेजा और माता पिता से शिकायत की कि लड़की ने रात में उसके बाल काट दिए। लेकिन उस समय लड़की फिर से बिल्कुल मासूम बन चुकी थी और वो गोद ली हुई लड़की से भी ज्यादा बेचारी लग रही थी। इसी वजह से माँ ने गोद ली हुई लड़की को चेतावनी दी कि वो अब लड़की को परेशान न करे, वरना उसे उसके असली माता पिता के पास भेज दिया जाएगा। पिता ने भी कहा कि उसे लड़की के साथ ही स्कूल जाना होगा। ये सुनकर गोद ली हुई लड़की गुस्से से चुप रह गई। स्कूल में उसने जानबूझकर लड़की को सहपाठियों से अलग थलग कर दिया, लेकिन लड़की चाहे जितनी भी डरी हुई लगे और अपना नाम तक ठीक से न बोल पाए, फिर भी उसने अपने बचपन में अपहरण की पूरी कहानी साफ साफ सुना दी। उसने ये भी बता दिया कि गोद ली हुई लड़की सिर्फ माता पिता की जगह लेने वाली नकली बेटी है। ये सुनकर कई छात्रों को लड़की पर दया आ गई और गोद ली हुई लड़की को सबकी आलोचना झेलनी पड़ी। इससे उसके मन में लड़की के लिए नफरत और बढ़ गई। रात की पढ़ाई खत्म होने के बाद उसने अपने साथियों को लड़की को डराने भेजा। लड़की फिर भी चुपचाप सब कुछ सहती रही। तभी रात के 12 बज गए और लड़की की दूसरी व्यक्तित्व फिर से जाग उठी। बाहर खड़ी गोद ली हुई लड़की ने कक्षा से चीखने की आवाज सुनी और खुश हो गई। उसे लगा कि लड़की अब पूरी तरह टूट चुकी है। लेकिन जैसे ही वो गाड़ी में बैठकर घर जाने लगी, उसने देखा कि लड़की पीछे की सीट पर बैठी लिपस्टिक से खेल रही है। साफ था कि वो वहां काफी देर से उसका इंतजार कर रही थी। लड़की ने उसे चेतावनी दी कि वो अपनी सीमा में रहे, वरना परिणाम बहुत बुरा होगा। ये सुनकर गोद ली हुई लड़की डर के मारे कांपने लगी। घर लौटने पर उसने देखा कि अब नौकरानियां भी उसे गंभीरता से नहीं ले रही। इससे वो और ज्यादा गुस्से में आ गई। उसने तुरंत अपने स्कूल के दबंग प्रेमी को फोन किया और रो रो कर बताया कि घर में लड़की उसे परेशान कर रही है। अगले दिन वो दबंग लड़की से बदला लेने स्कूल पहुंच गया। उसने लड़की के सामने रखी प्लेट